Good morning, ma'am. How are you? बे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझसे इंग्लिश में बात करने की? हाँ, तुझे क्या लगता है कि ये दो वर्ड इंग्लिश के सीख लेने से पूरी इंग्लिश आ गई तुझे? अपनी औकात में रह। सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो राम राम या नमस्ते किया कर। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम जी, ये सब क्या है? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे थप्पड़ मारोगी। और आप एक बात बताइए, अगर मुझे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश बोलने में गलत क्या है? अच्छा, तुझे इंग्लिश आती है? पहली बात तो ये, दो चार वर्ड सीख लेने से इंग्लिश नहीं आ जाती। और अगर तुझे इंग्लिश आती भी है तो सिक्योरिटी गार्ड की तो नौकरी कर रहा है ना। ये कौन सा मैनेजर लग गया इस कंपनी में? तो अपनी औकात में रह। और हाँ, आइंदा अगर मैंने सुन लिया ना तुझे इंग्लिश में बात करते हुए, तब बताऊंगी तुझे। बदतमीज। देखो रिद्धि, अगर ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब तुम ही बताओ कि मैं आज उनके साथ मीटिंग किस तरह से करूंगी, कौन बात करेगा उनसे? मैम, लैंग्वेज सीखना कोई इजी बात नहीं है। लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। और स्टाफ में भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये जर्मनी लैंग्वेज आती हो। तो इसमें मैं क्या करूं मैम, बताइए। देखो रिद्धि, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी। अब तुम ही बताओ कि उनसे बात कौन करेगा? मैम, आपके लिए पानी। क्या पानी? ये काम तुम्हारा है, तुम पानी लेकर क्यों आए हो? मैम, वो क्या है ना, आज पियून छुट्टी पर है, तो मैंने सोचा मैं ही आपको पानी देने के लिए आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो। ऐसे मैम, आप काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? केशव, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। अरे मैम, इतना परेशान मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो हेलो, तू क्या मदद करेगा? हाँ, सुबह समझाया था ना मैंने तुझे, या दोबारा अपनी औकात भूल जाता है? रिद्धि, क्या हो गया तुम्हें? और ये किस तरह से बात कर रही हो इससे? अरे वो इतनी पोलाइटली मुझसे पूछ रहा है और तुम होके उसके ऊपर गुस्सा किए जा रही हो। आई एम सॉरी मैम। देखो केशव, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम ये काम कर ही नहीं सकते। आज जर्मनी के क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी और कोई ट्रांसलेटर मिला नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं उनसे किस तरह से बात करूं? अरे मैडम जी, बस इतनी सी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है। अगर आप कहो तो मैं आपके क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। ये क्या बात करेगा, काम खराब करेगा उल्टा। रिद्धि, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। अगर तुम्हें शांत बैठना है तो ठीक है, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉरी। केशव, आर यू श्योर कि तुम्हें जर्मनी आती है और तुम उनसे बात कर सकते हो? यस मैम, मुझे जर्मन आती है। बाकी आप देख लीजिए, मैंने कुछ सोच समझ कर ही बोला है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आओ। जी। देखो, इनसे कहना कि हम इनके साथ डील करने के लिए रेडी हैं। इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर देंगे। पर हाँ, ये प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाकर उन्हें बस बता दो। संभाल लोगे ना? जी मैम, संभाल लूंगा। ठीक है। हेलो, दिक्कत पोतोस्ता। क्या कहा इन्होंने? मैम, ये कह रहे हैं इनको आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई है और अगले हफ्ते ये मीटिंग करने के लिए बोल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से इनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हो गई है और सब काम ठीक हो गया है। थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा फर्ज था। देखो, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी इनसे बात नहीं हो पाती। पर केशव,
मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें ये जर्मनी लैंग्वेज आती है तो तुम हमारे यहाँ ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मैम, वो क्या है ना कि शुरू से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। कॉलेज में जर्मन मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। इसके अलावा भी मुझे कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। कॉलेज के बाद मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब की। अचानक से क्या हुआ, उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक था। पापा के जाने के बाद घर तो चलाना ही था। मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स ट्राई की और मुझे कोई अच्छी जॉब मिली नहीं। फिर मैंने देखा कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा मुझे यहाँ पर जॉब मिल ही जाएगी, पर यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली ही नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक वैकेंसी खाली थी, सिक्योरिटी गार्ड की। मुझे लगा कि अभी मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेना चाहिए। जैसे ही कोई अच्छी वैकेंसी निकलेगी मैं इंटरव्यू दे दूंगा। बस यही बात थी। केशव, हमें बहुत दिनों से ट्रांसलेटर की तलाश थी और मैंने रिद्धि को ये काम दिया हुआ था, उससे भी नहीं हो पाया। पर जब हमारी खुद की कंपनी में ट्रांसलेटर हमारे पास है तो हमें बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम कल से एज ए ट्रांसलेटर हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या सच में? मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रही है। अब ठीक है, तुम जाओ। देखा रिद्धि तुमने, आज केशव की वजह से हमारी इतनी बड़ी मीटिंग फिक्स हो गई है और उसकी वजह से कितना बड़ा फायदा भी हुआ है। और तुम होके उससे इस तरह से बात कर रही थी। देखो, आगे कभी भी किसी से इस तरह से बात मत करना तुम। जी मैम, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी इससे, बट कोई बात नहीं, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। ओके, अब तुम भी जाओ और अपना काम करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ना एक खूबी जरूर होती है। हो सकता है कि वो इंसान हमारे काम आ जाए। तो कभी किसी से ऐसे बात मत करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।